हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब तांबे के एक तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल है 5 मिलीमीटर का वर्ग में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो v है। यदि तांबे में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो है 9 × 10⁻28 प्रति मीटर की घात 3। तो बोला जा रहा है मिलीमीटर प्रति सेकेंड में v का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0.02, दूसरा ऑप्शन है 0.2, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक तार है इस तरीके से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए a है और ये किसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अभी इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो n है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से बहुत सारे जो गति कर रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, उनका अपवाह वेग मान लीजिए vd है, vd। तो यहाँ पे धारा का मान लिखा जाता है I बराबर vd इलेक्ट्रॉन पर आवेश E n a के बराबर। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक तांबे का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, परिच्छेद क्षेत्रफल 5 मिलीमीटर का वर्ग है, 5 मिलीमीटर का वर्ग। इसको मीटर के वर्ग में बदल लेते हैं, 5 × 10⁻6 मीटर का वर्ग, क्योंकि 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻3 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोला रहा है 1.5 एम्पियर धारा है, I बराबर 1.5 एम्पियर है। अनुगमन वेग जो है अर्थात vd, उसका मान v के बराबर दिया गया है और यही पूछा गया है कितना है, मिलीमीटर प्रति सेकंड में निकालना है हमें। इलेक्ट्रॉन का घनत्व हमें पता है n बराबर 9 × 10⁻28 प्रति मीटर की घात 3। देखिए यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, I बराबर vd e n a। इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं vd का मान हो जाएगा I भागे e n a। I मतलब धारा 1.5 है, भागे E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। n का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9 × 10⁻28। क्षेत्रफल है 5 × 10⁻6। तो vd मिल रहा है, vd बराबर, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो ये मिल रहा है आपको 1.5 भागे 1.6 × 9 × 5 और यहाँ गुणा करेंगे 19 ऋण 28 धन 6 का। इसका मान आएगा 0.0208 × 10⁻3 और ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको हम मिलीमीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं क्योंकि प्रश्न में मिलीमीटर में है। तो vd का मान लिखा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड को मिलीमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 10⁻3 से गुणा कर देंगे, इसलिए यह मिलेगा 0.0208 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन सही है लगभग। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।